बहुत इसी खोज में आप बड़े बड़े जो सेंट लोगों के संपर्क में आए, तो क्या था ऐसा, क्या खोजने का था मन में, उस बाल मन में कौन से जिज्ञासा है हम दुनियावी लोगों के मन में, कि क्या था, क्या खोजने के लिए थी जिज्ञासा हो कि आप उस मार्ग, क्योंकि बाल अवस्था वो अवस्था होती है कि दुनियावी चक्रों में बंदा, चीजों में बंदा जो है घूमता है, तो आप उस मार्ग पे निकले, क्या था मन में ऐसा? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, ये अभी तक किसी ने पूछा नहीं। और आपकी जो विवेक है, आपकी जो समझ है, वो बहुत आंतरिक है। जैसे आपके माता पिता, आपका अपना जीवन है, वो इस विषय से आपको प्रेम है और आपको समझ है। एक्चुअली जैसे बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होती वो कुछ संस्कार लेके आता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में, गीता में, वेदों में लिखा है कि वो पिछले जन्म से लेके आता है। तो आयुर्वेद जो सबसे बड़ा पुराना ग्रंथ है, वेद, सुश्रुत संहिता में, जो कॉलेज में डॉक्टरों को लगता है, आयुर्वेद में लगता है, चरक संहिता में, कि कुछ रोग आदमी पिछले जन्मों से लेके आता है, वो पिछले जन्मों से चलेंगे। जैसे ल्यूकोडर्मा है, दमा है, रूमेटिज्म है, ये हमारे माता पिता से चलता डॉक्टर तो पिछले जन्म के नहीं मानते ना, वो कहते हेरिडिटी है। वो कहते हैं हेरिडिटी से ही पहले क्या ये, कोई गुरु ग्रंथ साहब कहते ना कि कई जन्म वह कीट पतंगा, कई जन्म गज बील कुरंगा, कई जन्म पक्षी वृक्ष होयूं, मतलब तो पिछले जन्म में यात्रा करते करते आ गयो। तो कई आदमी पैदा होते शेर की तरह, तो कई पैदा होते कुत्ते की तरह, कई पैदा होते लोमड़ी की तरह, कई पैदा होते दानी होगा। वो हमारे जो कॉस्मिक जो सिस्टम है सारा, वो आदमी की मन की बुद्धि के समझ में आने वाला नहीं है। वो केवल ग्रंथों में लिखा है। कोई ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारे जाके सुने, और सुने नहीं समझे। अगर समझेगा तो अच्छा ज्ञान है, नहीं तो सुनना ही बड़ा है। तो उसमें लिखा है कि पिछले जन्मों से आदमी जो लेके आता है, और पिछले जन्मों से ये चला हुआ है। हमें लगता है ना अब मिला है, तो अभी अब नहीं मिला। उसमें साफ लिखा है कि तपो राज राजो नरक, जो आपने तप किया है या राजा है, तो उनके तप किया होता है। हम लोग को तो हमने अपने भाग्य दौड़े, मेहनत करी, हम बन के मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो कहते हैं पिछले जन्मों से इन्होंने तप किया होता है, तभी तपो राज, और राजो नरक, राज के बाद नरक, क्योंकि राज मिलते तब भूल जाता है। वो कहता है मैं बन गया अपने आप ही, तो मैं वो नाश करती है सब चीज़ों का, और जो तू है तेरी कृपा से है वो विकास करती है। तो जैसे हम कहेंगे ये मैंने की, अब ना हमने बनाया क्या, ना नाक बनाए, ना कान बनाए, ना पृथ्वी बनाई। ऐसे वेद में दुर्गा माता कहती है कि ये सारी चंद्रमा, सूरज, तारे, पृथ्वी मैंने पैदा की है। अग्नि जल जो आपको दिख रहा है, अग्नि जल वायु आकाश, ये मैंने पैदा किया है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैंने पैदा किया है। सब गुरुओं को मैंने पैदा किया है। जो भी तुम्हें स्त्री पुरुष जानवर दिखाई दे रहे वो मैंने पैदा किया है। ये वेद में लिखे। वेद की बात तो गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं कि वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा सोचो ना विचारे, ना मानो तो ना मानो। वो कहते हैं वेद की बात कभी गलत नहीं होती, उसे काट नहीं सकता कोई। जो गुरु ग्रंथ साहब जो कह रहे हैं आप परमात्मा है, आप निरंकार है, उसमें तो झूठ होने का मतलब ही नहीं है। फिर वेद खुद सबसे पहली किताब ही वेद थी, पहले ग्रंथ ही वेद था ना। करोड़ों लाखों साल पहले जब पृथ्वी बने तो वेद था, और सारा ज्ञान लोगों ने वेदों से लिया। गुरु ग्रंथ साहब पूरा वेद से आया, कुरान पूरी वेद से आई। सारे दुनिया के जो ग्रंथ हैं, अक्षर हैं, शब्द हैं, वेद से आए। कुछ पहले कोई किताब थी नहीं ना। एक ओमकार ये किसी को पता ही नहीं। दुर्गा बाबा खुद कहती है एक ओमकार मैं हूँ, और कोई एक ओमकार नहीं है, और मैं ही कर्ता पुरख हूँ, करने वाली मैं हूँ ना। कॉस्मिक एनर्जी नहीं, इसको बनाने अब हमारी मकान कॉस्मिक एनर्जी थोड़ी बना है, हमने बनाया है, किसी ने बनाया है ना। सड़कें बनाई तो कॉस्मिक एनर्जी थोड़ी बनी है, मुख्यमंत्री ने बनाई। तो दुर्गा माँ कहती है कि ये चंद्रमा सूरज तारे मैंने बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने पैदा किया, तुम्हारा शरीर मैंने बनाया, स्त्री पुरुषों को मैंने पैदा किया,
जो भी पंच तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार भी मैंने बनाया, तुम्हारा नहीं है। तुमने ऐसे मान लिया मेरा, ये तुम्हें दुख है। तुम अगर सच हो जाओगे तो हमारा तो है ही नहीं, तन मन धन तो हमारा ही बुरा है नहीं ना, हमारे माता पिता ने पैदा किया, हम भी आए ऐसे बने बनाए आगे। तो जो हम समझते हैं ये हमने ये किया, कहते जो भी तुमने किया ये पीछे जन्मों से आया है, तपो राज, तूने जो तप किया उससे तुम्हारा जन्म हुआ है। तो जो समझते हो मैंने कमाया, कहते ये तू ना भी कहो तभी उतना मिल रहा था, तो जो तुमने कमाया वो तुम्हें दुख पाया। जो भी तुमने कमाया, एजुकेशन ली, एजुकेशन क्या करे, दुखी दे रही है ना। जितना एजुकेटेड उतना दुखी होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए तो सुखी होना चाहिए ना, और अनपढ़ ज्यादा सुखी है। ये बात बिल्कुल स्वामी जी आपकी सही है कि ये मेरी बात नहीं, ये गुरु ग्रंथ साहब की बात है। जितना ज्ञान जो है आदमी ले रहा है, जितना किताबी ज्ञान, ज्ञान नहीं, वो नॉलेज ले रहा है। ज्ञान तो गुरु से मिलता है। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। गुरु ज्ञान तो गुरुद्वारे से मिलेगा, मंदिर से मिलेगा, वेद से मिलेगा। नॉलेज आपको जगत से मिलेगा। जगत तो नाशवान है, इसका नॉलेज भी नाशवान है, बदलता रहेगा। लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं बदलता, गुरु नहीं बदलता। नाम रहो, साधु रहो गुरु गोविंद, ये सेम रहेगा। हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बदलती रहेगी, इसमें दुख है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैंने 8 प्रकार की सबसे निकृष्ट चीजें बनाई है, घटिया 8, इसको बोलते हैं अपरा प्रकृति। ये गीता के 11वें अध्याय का 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक है। पहले पृथ्वी, मैंने पृथ्वी सबसे बेकार चीज़ बनाई, फिर अग्नि आग बनाई, फिर जल बनाया, फिर हवा बनाई, फिर आकाश बनाया, फिर मन बुद्धि और अहंकार बनाया। पंचमहाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पंचभूत, और मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म प्रकृति। ये 8 मेरी सबसे बेकार चीजें हैं। जिसको आदमी पर खाने मान रहा है, जिसको बड़ा मान रहा है कहता वो मेरी सबसे गंदी चीज है।